नमस्कार। आपका मिस्टर आज नई टॉपिक के साथ मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस मैं पूरा का पूरा डिफाइन ना करके मैंने आपको पूरा का पूरा बोर्ड पे जो डेफिनेशन है वो लिख दिया है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसलिए, है ना। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लासेस वो होता है, मान लीजिए मैं आपको एक सबसे पहले एक एग्जांपल की बात करता हूँ। ठीक है, मान लो कोई प्लेस है जहाँ खेलने का स्थान है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे हैं खेलने वाले। हो सकता है उनकी एज 2-2 साल हो सकता है 3-3 साल हो। तो मैं आपसे कहूँ कि कोई एक बच्चा लीजिए, इसमें से मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए विकास नाम का एक लड़का है, 2 साल का है। तो मैं कहूँगा आप इसके इक्विवेलेंट जितने भी लड़के हैं एज में उनको इकट्ठा करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, विकास के जितने भी जो विकास 2 साल का है, तो आप 2 साल के बच्चे जितने भी आ रहे होंगे उसमें, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, देवेंद्र हो, है ना, कुछ भी हो, वो सब आप इकट्ठे कर लोगे उनको, है ना। तो वो 2 साल के क्या हो जाएंगे बच्चों का पूरा इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी पूरी। आपने पूरी क्लास इकट्ठी कर ली। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? विकास के अकॉर्डिंग, जो 2 साल का था। ऐसे ही आपसे कहा जाए 3 साल का कोई भी बच्चा है उसको उठाइए और इसके इक्विवेलेंट जो है बच्चे इकट्ठे कीजिए, तो वो भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। ये तो एज के थ्रू है। आपसे कहा जाए कि भाई इस हाइट के, मान लीजिए 3 फुट हाइट है बच्चे की, तो 3 फुट हाइट के बच्चे इकट्ठे कीजिए, तो आप 3 फुट हाइट के कर लेंगे, है ना। वही जो आपसे कहा जाए कि भाई वो इकट्ठे कीजिए, इसको उठाइए, इसका भाई इकट्ठे कीजिए, भाई जितने भी हैं, तो भाई 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, जितने भी हों वो सब इकट्ठे कर लोगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। ठीक है, या फिर मैं एक और एग्जांपल की अगर बात करूं मैं आपसे, ठीक है, कोई भी मान लीजिए आप एक पॉलीगन्स लेते हैं, पॉलीगन्स का कोई सेट लेते हैं, है ना, और बहुत सारे पॉलीगन्स हैं उसमें सेट में। ठीक है, ट्रायंगल्स हैं बहुत सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं बहुत सारे, पेंटागोनल हैं बहुत सारे, हेक्सागोनल। आपसे कहूँ कि कोई एक ट्रायंगल लीजिए, आप इसके इक्विवेलेंट क्या है, ट्रायंगल इकट्ठी कीजिए, तो आप बहुत सारे ट्रायंगल इकट्ठे कर देंगे उसके इक्विवेलेंट, है ना, जो क्या है बिल्कुल मतलब कॉन्ग्रुएंट हो वो इकट्ठे कर देंगे। आपसे कहा जाए कि कॉन्ग्रुएंट इकट्ठे कीजिए तो कॉन्ग्रुएंट इकट्ठे कर देंगे। ठीक है, आपसे कहा जाए सिमिलर तो रेशियो के अकॉर्डिंग कर देंगे। आपसे कहा जाए क्वाड्रिलेटर इकट्ठे कीजिए तो क्वाड्रिलेटर इकट्ठे कर देंगे। तो ये क्या है, यही तो है इक्विवेलेंस क्लास। मतलब एक किसी के, मतलब आपको क्या करना है, किसी भी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके जो है उसी की अकॉर्डिंग हैबिचुअल, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करना ही क्या है, और एक मतलब इकट्ठा करना ही क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। ये है, जैसे उसके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना ज़रूरी है। इक्विवेलेंस क्लास तभी बनेगी जब इक्विवेलेंस जो है रिलेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये कोई सेट ए है। ठीक है, इसमें A1 A2 A3 सब सेट्स बनते हैं इसके AN। मैंने इसको n पार्ट्स में क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया इसका। जब पार्टीशन किया तो मैं A1 A2 A3 AN, या फिर मैं P1 P2 P3 कुछ भी कह सकता हूँ पार्टीशन को। मैंने पार्टीशन को नाम दे दिया A1 A2 A3 AN। आप इसमें देख रहे होंगे कि आप A1 में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब ये कोई भी नॉन एम्प्टी, मतलब जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। और जब आप इनका जो है यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा आपको, A मिल जाएगा। और ये जो लाइन है ना, ये मतलब कोई भी इनमें क्या है, कोई भी एलिमेंट्स क्या है, कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर A1 इंटरसेक्शन A2 करूँ तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। ठीक है, होगा तो वो आइडेंटिकल ही होगा, ए के इंटरसेक्शन A1 इक्वल टू A1 होगा। ठीक है, आइडेंटिकल होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने दे रखी थी इसमें। ठीक है, तो मैं इक्विवेलेंस क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इक्विवेलेंस क्लासेस होता क्या है, ठीक है, फिर मैं इसका एग्जाम्पल्स दूंगा। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए से हमने क्या बनाया, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया। और इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए उसको 3 प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है। एक तो उसको क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, उसे ट्रांजिटिव होना चाहिए। 3 प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट
या कोई भी रिलेशन होल्ड करता है तो वो सेट से जो रिलेशन बनता है वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो उस आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ऑन सेट ए का। देन इक्विवेलेंस क्लास, जो इक्विवेलेंस क्लास आप बनाएंगे इज ए सबसेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट ए, उसी के सबसेट होंगे जो आपको सेट दे रखा है ए इक्विवेलेंस क्लासेस में। द सबसेट ऑफ विच आर इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्स एक्स। वही बात है जैसे मैंने कहा कि 2 साल के बच्चे इकट्ठे कीजिए विकास के अकॉर्डिंग, तो आपने 2 साल का इकट्ठा कर लिया, वो यही कहता है जो सबसेट बनेगा वो इंक्लूड्स करेगा जितने भी ऑल एलिमेंट्स आएंगे वो इक्विवेलेंट्स होंगे। क्या होंगे वो बेटे, इक्विवेलेंट्स होंगे एलिमेंट्स ऑफ एक्स के, यानी विकास के, यही कह रहा है। एंड ईच अदर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट्स ए, अगर मैं बात करूँ कोई भी एलिमेंट्स ए की जगह मैं एक्स ले लूँ, ठीक है, द इक्विवेलेंस क्लास अगर मैं एलिमेंट्स एक्स या विकास की बनाऊँ, ठीक है, विकास की जगह मैंने एक्स ले लिया है, इज डिनोटेड बाई क्या है बेटे, बिग ब्रैकेट में एक्स को हम क्या है बंद कर देते हैं, ये क्या इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करने का तरीका है। बाय द इक्विवेलेंस क्लासेस जो डेफिनेशंस बनती है इसकी वो ये बनती है, अगर कोई एलिमेंट्स ए का है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एक्स, या तो इसको ये भी कह सकते हैं बेटे इक्विवेलेंस क्लासेस कह दो या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। और मैंने इसको पार्टीशन भी कह सकता हूँ, ए आई कोई भी पार्टीशन हो सकता है, A1 A2 A3 कोई भी सबसेट ही बनेगा ना। और जो बाई बिलोंग्स टू ए में कर रहा है ना, और एक्स इज इक्विवेलेंट टू बाई, जितने भी जो बाई है, मतलब मान लो विकास के समकक्ष जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बाई वाले, वो सारे विकास के क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए, यानी एक्स क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। बाई बिलोंग्स टू ए, बाई ए का ही एलिमेंट्स है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, एक्स रिलेटेड टू बाई, इस तरीके से भी कहीं कर देते हैं, कहीं इस तरीके से, है ना बेटे, वो एक ही बात है तीनों का। तो ऐसे बाई कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है जो एक्स के क्या हो, इक्विवेलेंट हो, ठीक है, या सिमिलर हो आप कह सकते हैं, ठीक है। इफ बाई बिलोंग्स टू जो इक्विवेलेंस क्लासेस एक्स, देन एलिमेंट्स ऑफ बाई जो एक्स के जो एक्स इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, यानी विकास के जितने भी साथी होंगे, यानी उसके 2 साल के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे उसके, किसके, विकास के, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास एक्स, यानी विकास के कह सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंसेस क्लास, यानी जितनी भी इक्विवेलेंसेस क्लास होंगी, ठीक है, एक ही, इज कॉल्ड द कोशेंट्स, यानी आप उसको क्या करिए, विकास का, है ना, देवेंद्र की, यानी जितने भी आप 2 साल की 3 साल की जितनी भी इक्विवेलेंसेस क्लास बनाएंगे हैं उनको अगर आप एक मतलब सेट में इकट्ठा कर देते हैं तो वो जो सेट कहलाता है वो कहलाता है द कोशेंट सेट। क्या कहलाता है, कोशेंट सेट कहलाता है बेटे वो ऑफ ए का, ठीक है, बाय द रिलेशन आर, इन रिलेशन आर में। कोशेंट सेट इज डिनोटेड बाई ए अपॉन आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं है। तो इसको हम ए अपॉन आर की जगह ए आई का मतलब है कोई पार्टीशंस हो सकता है, ठीक है, या ए ही रहने दो, इसे ए अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा बेटे, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उसका क्या कर लीजिए आप, सेट बना दीजिए, तो वो क्या बन जाता है, कोशेंट सेट बन जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस की जो मैं होल्ड भी कराऊंगा एग्जाम्पल्स में, ठीक है बेटे। जैसे ए इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कोई भी एम्प्टी नहीं है, एंड A1 A2 AN आर बी आल्सो या आर आल्सो नॉन एम्प्टी सबसेट, ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है बेटे। इट इज़ कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ सबसेट ए, A1 A2 A3 AN, ये क्या है, पार्टीशन कहलाएंगे ए के। इसमें फर्स्ट कंडीशन कहती है पार्टीशन P डज नॉट कंटेन्स द एम्प्टी सेट। पहली जो बात कहती है बेटे ये कहती है कि कोई भी पार्टीशन P का जो मतलब A1 A2 A3 है या AN है वो जो बनना है वो कभी भी AI जो है बेटे क्या ना हो, फाई ना हो, कभी भी एम्प्टी ना हो। अगर एम्प्टी होगा तो इक्वल टू फाई करता, नॉन एम्प्टी है तो इसका नॉट इक्वल टू फाई है। आई बिलोंग्स टू मतलब A1 A2 AN जो भी हो सकता है वो क्या हो बेटे, नॉन एम्प्टी हो। दूसरा कहता है कि इक्विवेलेंस एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंसेस क्लास ऑफ एक्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स टू रिलेटेड टू ईच अदर, जितने भी एक्स के जो इक्विवेलेंस क्लासेस में जितने भी एलिमेंट्स मतलब लाई कर रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे,
रिलेटेड टू ईच अदर होंगे, यानी कि उसने कहा कि विकास के अंदर 2 साल है तो 2 साल की एज की निकाल दीजिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एज का निकाल दीजिए, ट्रायंगल निकाल दीजिए, है ना। तो ये क्या है बेटा, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी कहती है बेटा इसकी, एनी 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल होंगी या फिर क्या होंगी बेटा, डिसजॉइंट्स होंगी। या तो बिल्कुल वही होगी, आइडेंटिकल का मतलब सेम होगी, ठीक है बेटा, आइडेंटिकल सबसेट मिलेगा, या फिर क्या होंगे वो डिसजॉइंट्स होंगे। और आइडेंटिकल के लिए मैंने ये कहा था आपको 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि ए जो है बिल्कुल बी के होगा, या ए आई पार्टीशन बी ए जे के होगा, ठीक है। और या फिर ए जो इक्विवेलेंस क्लास है, बी का अगर इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा, यानी डिसजॉइंट्स होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, फाई होगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी कहती है द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स, अगर आप सबका क्या लें, यूनियन लें ऑल सबसेट्स का, जितने भी पार्टीशन पी हैं, इज इक्वल टू ए, तो वो ए के इक्वल आएगा। यानी इसको मैं अगर रिप्रेजेंटेटिव करूँ तो इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, है ना। इसको हम अगर लिखना चाहें तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वो इक्वल किसके आएगा, ए के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी है। कोई भी सेट मतलब कोई भी जो सबसेट बनेगा, इक्विवेलेंसेस का जो इक्विवेलेंसेस क्लास बनेगी, उसको ये प्रॉपर्टी होल्ड कराना आवश्यक है चारों। एक जो बनेगा इक्विवेलेंसेस क्लास वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, सबसेट होगा, और जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे बेटे, रिलेटेड टू ईच अदर होंगे। तीसरी बात ये है कि या तो वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है बेटे, या फिर क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। और चौथी और जो खास बात है वो ये है कि अगर हम उनका सारे सबसेट्स का क्या कहते हैं, ऑल सबसेट का क्या लें, यूनियन लें बेटे, तो वो क्या आएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टी थी। अगर कोई भी होल्ड कराता है तो वो इक्विवेलेंस क्लासेस ही होगा, और इक्विवेलेंसेस क्लासेस बनाना सबसे इजी काम है। इसके कुछ फॉर्मल एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो पूछे भी जाते हैं, TET PET में भी पूछे जाते हैं। 12th में है तो 12th में मैं कम से कम 20-25 क्वेश्चंस कराऊंगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक रिलेशन दिखाना है, ये तो ये था, है ना, बाई जो होगा बेटे वो एक्स के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ, कोई भी आप इक्विवेलेंस रिलेशन लीजिए और इसकी इक्विवेलेंसेस क्लास बनाइए, ठीक है बेटे। देखो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने लिख लिया था क्योंकि टाइम आपका इस पर लिखने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है बेटे। तो 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो बनती है, मुझे इतना वीडियो बड़ा बनाने में थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सेट में ले लिया, क्वेश्चंस लिया बेटे मैंने अपनी तरफ से, लेट ए इज ए सेट मैंने ले लिया बेटे, लेट सेट ए बराबर लीजिए बेटा 1 2 3 4 एंड 5 ये एलिमेंट्स ले लिए। और आर का जो रिलेशन बनाना है A to A बनाना है बेटे, है ना। और मैंने इसको रिलेशन बना ही दिया है बेटे मैंने। तो मैं इसको, मुझे क्या चाहिए भाई, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाऊंगा तो मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो 1 1 बेटे, 2 2 3 3 एंड 4 4 5 5 चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, तो 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया, 1 1 फिर सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया बेटा, 1 2 2 1 1 1 सिमेट्रिक हो गया, और 2 1 और 1 1 और 2 1 और 1 1 और 2 1 सब कुछ है इसमें, है ना। और अगर आपने 1 3 और 3 1 ले लिया तो दिक्कत आ जाती है। देखो 1 3 और 3 1 ले लिए लगातार, देखो 1 3 और 3 1। अगर मैंने कहा 1 2 है ना, 2 1 1 3, तो 2 3 चाहिए ना, तो 2 3 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। तो इसको हमें ट्रांजिटिव भी दिखाना है, तो इसको थोड़ा गैप करके लिया करिए। गैप 3 1 ना लेके क्या लीजिए, 4 4 से स्टार्टिंग कर दीजिए, ठीक है बेटे। तो 4 5 और 5 4। अब देखिए, अब इसमें पक्का बनना होगा, इससे मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़कर आगे ना, तो 1 से स्टार्ट हो, है ना, 3 4 4 3 भी ले सकते हैं, है ना, 4 5 5 4 ले लिया है मैंने, कुछ भी ले लो तुम्हारी मर्जी। अब इसको देख लो 1 2 2 1, तो 1 1 भी है ना इसमें, 4 5 5 4,
तो 4 4 भी है इसमें, है ना बेटा, 5 4 और 5 4 4 5 5 5 भी है इसमें, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं इसको बाई द मैपिंग देखूँ, बाई मैपिंग देखना है बेटा कितना ईजी है इसको, बाई मैपिंग। तो मैपिंग बनाऊंगा बेटे मैं, ए क्या है हमारा बेटे, डोमेन होता है या इनपुट कह सकते हैं, और बी क्या होता है हमारा, क्योंकि हमारा ए से ए ही है, तो ए रिलेटेड टू किससे बेटे, रिलेशन में है किससे, ए से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा बेटे। 2 2 3 3 4 4 रिलेटेड है, 5 5 रिलेटेड है, ठीक है ना बेटे। और अगर बात करूँ मैं 1 2 1 ही किससे रिलेटेड है बेटे, 2 से, और 2 से ही 1 रिलेटेड है, ये 2 से ही क्या है बेटे 1 रिलेटेड है, और 4 से क्या है 5 रिलेटेड है, ठीक है ना बेटे, और 5 से क्या है 4 रिलेटेड है। ये बन गया ना आपका रिलेशन, ये इस तरीके से रिलेशन गया। अब मैं इक्विवेलेंसेस क्लास पूछूं आपसे, बनाइए। इक्विवेलेंसेस क्लास बना सकते हैं 1 2 3 4 5, किसी की भी बना सकते हैं, ठीक है बेटे। तो आप इक्विवेलेंसेस क्लास यहाँ फाइंड करवाए हो बेटे, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बेटे 1 2 3, प्रत्येक एलिमेंट्स की बना सकते हो आप, 4 एंड 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, इनकी बनाइए। व्हाट इज दिस, इक्विवेलेंसेस क्लासेस, ठीक है। तो इक्विवेलेंसेस क्लास में कितना इजी है देखना बेटे, है ना। तो मुझे इक्विवेलेंसेस क्लास ऑफ 1 की बनानी है, तो यही बना दे रहा हूँ आपके सामने, तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं। तो इक्विवेलेंस क्लास का जो पहले मैं इसका देखो डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। अगर x इक्विवेलेंस क्लास है, मैंने ये लिखा था वहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x का मैंने बनाया था बेटा, ये लिखा था मैंने कि बाई बिलोंग्स टू a, ठीक है ना, और x रिलेटेड टू बाई, है ना, ये सच दैट x रिलेटेड टू बाई, है ना बेटे, x रिलेटेड टू y, ये है x इज रिलेटेड टू y, और जितने भी y से x से रिलेटेड y जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे x की इक्विवेलेंसेस में। तो मुझे इक्विवेलेंस किसकी बनानी है, 1 की बनानी है। 10 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बेटे 1, ठीक है। 1 एलिमेंट का बनाऊंगा तो इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, या पार्टीशन हो सकता है A1, तो A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम A1 पार्टीशन भी कह सकते हैं। तो बनाइए बाई, मतलब x और y जो पेयर में हो, ऑर्डर्ड पेयर में, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे कि y बिलोंग्स टू a, और मैंने लिखा है इसको x को y, ठीक है ना। ये था x और y कहाँ पे हैं, तो 1 देखो 1 से रिलेटेड क्या है 1, है ना, और 1 से कहाँ है बेटे, 1 से कितना रिलेटेड है 2, और कोई 1 से रिलेटेड है नहीं है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो इसकी जो इक्विवेलेंसेस क्लास में आएंगे बेटे b, यानी बाई यानी डोमेन जो रेंज वाला है वो आएगा, ठीक है ना। ये क्या है बेटे, रेंज है इसकी, ठीक है, या फिर आउटपुट कह सकते हैं। तो बाई वाला 1 की अगर मैं बात करूँ, देखो बेटे 1 का कहाँ पे 1 पे है ना, तो 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। 1 का किससे 2 से, तो ये वाला 2 आएगा, तो 2 है, 1 की बन गई, 2 की बनाइए, कितना ईजी है देखो। 2 का 2 रिलेटेड किससे है 2 से, और कहाँ है 2 रिलेटेड किससे है 2 से 1 से, तो 2 एंड 1 बन गया नहीं बन गया, या फिर यहाँ दे सकते हैं 2 1 से और 2 किससे 2 से, तो 2 और 2 देखो 2 1 से और 1 किससे था, पहले 1 की बनाई हमने, 1 2 से था, 1 1 से था, 1 2 से था, ठीक है, और 2 किससे है 2 से, और 2 किससे 1 से, 2 1 हो गया, है ना, एक ही बात है, या 1 2 एक ही, क्योंकि इक्विवेलेंट होते हैं बेटे, ठीक है। अब इक्विवेलेंसेस क्लास किसकी बनाई है, 3 की बनाई है,
3 की बनाएंगे तो आपको मिलेगा 3 का 3 से, है ना। तो क्या आएगा 3, और कोई है नहीं हो रहा ना इसमें, तो ये हो गया। 4 का बनाइए इक्विवेलेंस क्लास, 4 का अगर इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे बेटे तो 4 का किससे, 4 से, और कहाँ है 4 का बेटे, 4 का 5 से, ये है 5 की इक्विवेलेंस क्लास बनाइए तो 5 का 5 से बेटे 5 हो गया, और 5 की किधर है, 5 का 4 से है तो 4 हो गया, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंसेस क्लास बन गई 5 की, और तो कोई है नहीं है, 5 ही एलिमेंट से 5 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। अब आप देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है कोई भी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देखो ये सारे के सारे नॉन एम्प्टी हैं, नॉट इक्वल टू 5, बताइए ये सारे के सारे नॉन एम्प्टी हैं। दूसरी कंडीशंस कहती है कि सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, तो भाई 1 का इक्विवेलेंट 1 था, 1 का 2 था, 2 का 1 था, 2 का 2 था, ठीक है, 3 का 3 था, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं। तीसरी कंडीशन कहती है कि अगर आप इनका इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है बेटे, तो अगर मान लूँ इसको A1 माना है, इसको A2 मान लीजिए, A2 ना यानी कि A3 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए बेटे, और इसको मान लें A4 मान लें बेटे, और इसको मान लें हम A5। तो जब आप इनका देखो इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले तो या तो आइडेंटिकल होंगे या तो फिर क्या होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे। देखो A1 और A2, A1 इंटरसेक्शन A2 क्या है, A2 के ही आ रहा है ना, या A1 के आइडेंटिकल है, नहीं है, दोनों ही आइडेंटिकल हैं। आप देखेंगे भाई आइडेंटिकल का मतलब क्या है, 1 2 दोनों ही इक्वल सेट हैं, 2 1 दोनों इक्वल हैं कि नहीं, आगे पीछे ऑर्डर ही तो अरेंज हो रहा है, दोनों इक्वल हैं, इक्विवेलेंट है दोनों, बताओ बेटे। तो ये तो हमारा वही आइडेंटिकल आ गया। बाकी देखिए इसमें और इसमें कोई भी कॉमन है नहीं है, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन है नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। एंड आइडेंटिकल क्या आ गया बेटा, 4 5 इक्वल टू क्या आ गया, 4 5 4 आइडेंटिकल आ गई। जरूरी थोड़ी नहीं आइडेंटिकल आया है, हो सकता है डिसजॉइंट आए। अब देखिए 1 2 तो 3 मेरे पास सेट आए, जो मेनली सेट आया वो मेरे पास आया, एक तो आया मान लो ABC मान लूँ इसको मैं, जब PQR मान लूँ, P बराबर आया हमारे 1 2, ठीक है बेटा, Q बराबर आया 3, और R बराबर क्या आया बेटा हमारे पास 4 5, ठीक है, एक ही बात है 5 4। तो आप इनका इंटरसेक्शन लीजिए, P इंटरसेक्शन Q है ना, Q इंटरसेक्शन R और R इंटरसेक्शन P का इंटरसेक्शन लीजिए, क्या आएगा 5 आएगा, कोई भी एलिमेंट्स का नहीं होगा। देखो दोनों सारे के सारे डिसजॉइंट्स हैं। और तीसरी बात कहती है, ये तो मेन बात हो गई, तीसरी जो थी इसकी है ना, या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर क्या होंगे, डिसजॉइंट। चौथी बात कहती है इनका यूनियन ले लीजिए, P यूनियन Q यूनियन क्या है बेटे R, तो आप लेंगे 1 2, ठीक है, यूनियन 3, यूनियन कितना है बेटा 4 5। जब आप यूनियन लेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 2 3 4 5, ये आ गया बेटा P यूनियन Q यूनियन R का। आगे नहीं आ गया, A के बराबर आया नहीं आया, तो ये क्या है, जब आप इसका सब पूरा का पूरा लेंगे तो क्या आएगा, वो यूनियन लेंगे सारों का तो क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट A ही आ जाएगा। ये सब सेट थे, ये सब सेट थे इसके, बन गई नहीं बन गई इक्विवेलेंस क्लासेस, और कुछ भी नहीं है, यही इक्विवेलेंस क्लास। मैपिंग से बनाएंगे तो इजी है, 1 का इक्विवेलेंट क्या है बेटा 1 है, 1 का 2 है, 2 का क्या है 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 4 है, 4 यही है बस, इसी को नहीं लिख दो कॉमा लगा के, कितना ईजी है ना ईजी। ये क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस। और बनाओ, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास में क्या है, एक और एग्जांपल लूँ मैं, जो जनरली अगर मैं वेल नोन एग्जांपल की बात करता हूँ, जो स्टैंडर्ड क्लासेस में भी पूछा जाता है, AB और BC, AB और CD वाला तो है ही है ना। एक और एग्जांपल है जो मॉडुलू होता है, मॉडुलू कह सकते हैं या फिर आप A-B कह सकते हैं। चलो बनाओ। तो मैं पहले एक 12th का ही एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ये है बेटे कि जो सो दैट क्वेश्चन है बेटे, इसमें एग्जांपल ही है,
देखो एग्जाम्पल नंबर है, क्वेश्चन से वीडियो देखा था, कोई बात नहीं, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको, है ना। 0 से 12 वाला है, जो मैंने गलत भी कर दिया था थोड़ा सा, उसमें 0 नहीं लिया था मैंने, है ना। 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको इक्विवेलेंस दिखाना ही है, दिखा ही देंगे क्वेश्चन नंबर 9, और इक्विवेलेंस क्लास भी दिखा देंगे इसकी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, सो दैट आर जो ए है, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। ऑफसेट ए ये है बेटे x बिलोंग्स टू z, 0 से x कहाँ तक है बेटे, 12 तक है, ये है। और इन्होंने जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है a, b, है ना बेटे, और a माइनस बी इज a मल्टीपल ऑफ 4, ये है, ठीक है। बना दो, इसे क्या है बनाने में। तो देखो सीधी सी है, जब भी आप इसको जब रिलेटेड बनाएंगे, है ना, रिलेशन तो बना ही लिया आपने, और बना लीजिए एक बार और। तो जो रिलेशन बनाएंगे बेटे वो बन जाएगा आपका ए से कहाँ तक, ए तक, ठीक है। वो आप बना लेना, मैपिंग बनाना चाहें तो। मैं सीधे बना दे रहा हूँ। सेट ए में क्या आएगा, पहले तो आप यहाँ से सेट ए लिख लीजिए, ठीक है। तो ए में जो आने वाला है, सेट ए में आएगा बेटे 0 1 2 डॉट 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 कितना 11 और कितना बेटे 12, ये सारा का सारा आएगा इसमें, है ना, 0 1 2। और वो ये कहता है, इसको कंडीशंस को निकालिए आर से, वो ये कहता है ए माइनस बी, ठीक है बेटे, इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 एक तो 4 का मल्टीपल होगा, एक 4 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 के बाद तो हमें लिखना ही नहीं है इसमें, है ना, ये है मल्टीपल ऑफ 4। और ए हमें इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, इस पर मान लो मुझे 1 की बनानी है, तो क्या बनेगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 2 3 ये सारे की बना सकते हैं ना, 0 की बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 0 की बनानी है मुझे, ठीक है बेटे। तो 0 की बनानी है बेटे, 0 माइनस बी, बी तो है ना बेटे, बी तो लेते हैं, 0 माइनस बी बराबर क्या आना चाहिए, 0 4 8 एंड 12। भाई 0 माइनस बी दैट इज़ द, ये तो प्लस बी हो जाएगा, मॉड में से माइनस बी निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, यही आएगा प्लस बी। तो प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 4 8 एंड 12, है ना। तो बी का आ गया ना। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 की बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटे, 0 4 8 एंड 12, ये बनेगी इक्विवेलेंस क्लासेस। अब तुमसे कहा जाए बनाइए इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ बेटे 1 की बनाइए। तो 1 की बनाएंगे तो यहाँ 1 रख देंगे एक ही जगह, तो 1 माइनस बी, ठीक है ना बेटे, क्या है बेटा 0 4 8 एंड 12, ठीक है। तो बनाइए, ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉड में से निकलेगा तो 1 माइनस बी, तो फिर 1 माइनस बी हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस कॉमन लेके प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा बी माइनस 1, और ये 0 4 8 एंड 12, तो इससे माइनस प्लस बाहर निकलेगा, तो b माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 4 8 एंड 12, इनको कर लीजिए। तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 प्लस 0 1 वो 5, और 8 प्लस 9 बेटे, और ये कहते 13, 13 इससे लागू नहीं होगा क्योंकि 12 तक एलिमेंट्स हैं। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 क्या हो जाएगा बेटे 159। बताओ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ किसकी बेटे 2 की, इक्विवेलेंस क्लासेस क्लास ऑफ 2 की बनाएंगे बेटे। तो 2 की बनाएंगे बेटे 2 माइनस बी, 0 4 8 एंड 12 आना चाहिए। तो इसमें करेंगे तो b माइनस 2 हो जाएगा बेटा इसको, 0 4 8 एंड 12।
तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जुड़ जाएगा 2 और ये कितना 6 और ये कितना हो जाएगा बेटा 10 और ये कितना होगा 14, लेना नहीं है। तो इक्विवेलेंस 2 की कितनी हो जाएगी बेटे 2 6 एंड 10, ये हो जाएगी। ऐसे 3 की 4 की सारे की सब की क्लासिक सारी की क्लास इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। और जब आप इनको बंद कर देंगे एक उसमें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट सेट बन जाएगा A/R, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, ये क्या है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 12। तो ये क्या होता है, क्वोशिएंट सेट, क्वोशिएंट सेट ये है। बस इतना सही है इक्विवेलेंस क्लासेस। एक एग्जांपल जो स्टैंडर्ड है वो लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना बेटे, और आप बना के देख लेना, और मैं कराऊंगा 20-25 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ये वेल नोन एग्जांपल है इक्विवेलेंस क्लासेस का, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n के लिए, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, आप बना सकते हैं इसमें, माइनस रहे माइनस से बन जाए, उसमें क्या है, कोई वो थोड़ी नहीं है बेटा, माइनस मैंने जो माइनस दिया उसको माइनस मत लो, प्लस बना दो, है ना भाई। मॉड में मैंने प्लस जो माइनस किया था उसको मत करो, सीधे सीधे करो तो भी बन जाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। मैंने लिया है बेटा एक एग्जांपल से, इसमें वेल नोन एग्जांपल लिया है, इसको नोट करके ध्यान रखना है बेटा, है ना, पूछा जाता है। ए वेल नोन, जो हम जानते हैं बेटा, एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ, है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस में इक्विवेलेंस रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, इक्विवेलेंस रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n का होता है, सर्वांशम जो है मॉडुलो कह सकते हैं ना, किसका है बेटे, n का है, रिमाइंडर बचना चाहिए। ये होता है 2 इंटीजर, ये इसकी जो डेफिनेशंस होती है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की, वो ये होता है 2 इंटीजर्स a माइनस बी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या होती है, ये होती है बेटे इसमें 2 इंटीजर्स a एंड b आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट का मतलब बेटा क्या है, a इज इक्विवेलेंट टू b, ठीक है। जो भी बड़ा होगा वो उसमें से घटा देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, इफ दे हैव द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई, क्या है बेटा, n है तो n, 2 होता है तो 2, 3 होता है तो 3, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसी से हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसमें पहले 3 का मॉडुलो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन एग्जांपल, एक रिलेशन ले रहा हूँ बेटा a, b, ठीक है, और सच दैट a एक इक्विवेलेंट है b के, ठीक है बेटे, और ये मॉडुलो है किसका, 3 का, ये है, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये है, इसकी इक्विवेलेंस लानी है, ठीक है ना। और जो भाई b तो लाना है इसमें, तो b, इसको b को तो डिफाइन करूँ, कहाँ पे करेगा, b इज डिफाइंड टू इंटीजर्स, किस पे बेटे, इंटीजर्स में डिफाइन कर रहा है b, ये है इसकी, ठीक है। इसको बनाना है हमें इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो ये बनाना है, इसको बनाइए भाई। तो ये कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है बेटा a एंड b इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई n, मतलब रिमाइंडर सेम बचेगा डिवाइडिंग बाई n, a एंड b इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है।
अब बताओ यहाँ पे क्या है बेटा, n मॉडुलो कितना है, 3 है, तो 3 का जो रिमाइंडर हो सकता है हियर पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर n की वैल्यू क्या आ सकती है बेटे, 0 1 2 3 तो आएगा नहीं, 0 1 2 3 होगा, तो 0 1 2 3 की इक्विवेलेंस क्लास आपको बनानी है, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2, ये बनानी है आपको। 10 इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 और इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2, ये बना सकते हैं आप इसमें मॉडुलो 3 में, ठीक है बेटे, बनाओ। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 ये बनाना है बेटे, है ना। 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनाऊंगा तो सीधे से इस पर रख दो, है, तो ये हो गया बेटा ए की इक्विवेलेंट बनाना है हमें, और 0 को हमें बनाना था, तो ए की जगह 0 रख दीजिए बेटे बी, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट बी इज इक्विवेलेंट टू 0, और जो बी है बिलोंग्स टू किस में कर रहा है बेटे, इंटीजर्स में। अब बनाइए, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे, इंटीजर्स जो होते हैं बेटे वो होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4, यही तो होता है बेटे इंटीजर्स, हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट क्लास बनाएंगे आप तो जो है डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और है ना बेटे, तो और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो एक तो 0 में आएगा इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0, एक तो 0 में आएगा बेटे रिमाइंडर, एक तो 0 खुद आता है, यानी जिसकी हम इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं वो तो खुद ही आता है, ठीक है। अब लीजिए b की वैल्यू क्या रखूँ, डायरेक्टली 0 है ना, b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट है, मतलब रिमाइंडर 0 है 3 से डिवाइड करने पर, तो भाई 0 तो 0 घटाएंगे वो वही आएगा, तो 3 से करेंगे तो +3 आएगा, भाई 3 - 0 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ठीक है। और -3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -3 और -0, -3 आएगा, -3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, हैं भाई, रिमाइंडर क्या आएगा, -3 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 0 ही तो आएगा बेटे, माइनस हो जाएगा, माइनस को हम रिमाइंडर लेते नहीं है, तो ज़्यादा बात कर दिया है भाग इसमें, देखो मैं देखता हूँ 3 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है बेटे, -1 और -3 कितना बचेगा बेटा, 1 आएगा। कभी भी रिमाइंडर जो होता है बेटे वो क्या आएगा, 0 आएगा, वो रिमाइंडर जो होता है बेटा 0 से बड़ा होता है ना। तो आप इसको क्या करिए, इसको ये 0 से बड़ा होता है, और क्या है बेटे जो b आता है उससे छोटा होता है, यानी 3 से छोटा होगा, ये इक्वल नहीं आएगा, ये यहाँ इक्वल नहीं होता है, ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा बेटे। ये हो गया होता है, फिर क्या आएगा बेटा इसका, इसमें अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास बनाऊँ इसकी, तो और क्या बनेगी बेटे, 3 आ गए, ये क्या आ जाएगा 6 में 3 का डिवाइड करोगे तो भी 0 आने वाला है, फिर 9 फिर 12 डॉट 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 etc, इधर बेटे -6 -9 -12 डॉट 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 etc, ये इक्विवेलेंस क्लासेस किसकी हो गई, 0 की। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 की बनाई बेटे। अब b की जगह बेटे क्या बनाएंगे हम, 1 के लिए बनाने के लिए 1 रख दूंगा, 1 इज इक्विवेलेंट टू b, यानी b - 1 इज इक्विवेलेंट टू 0, यही तो हो जाएगा। अब इसकी जगह चेंज करते रहो, तो जो इसमें है उसी में जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, इसको इधर लाएंगे, हैं, तो b की जगह रखेंगे आप 0 रखेंगे तो -1 आएगा, 0 पहले तो हमें 1 ही आने वाला है ना, 1 की इक्विवेलेंट क्लास बनाएंगे तो क्या आएगा बेटे, पहले तो 1 ही आएगा, 1 से स्टार्टिंग होता है बेटे, है ना। अब जो b = तो 1 हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो b = 1 हो गया ना भाई, चलो यहाँ कर दो, अभी b = 1 हो गया। अब 1 जो है रिमाइंडर आना चाहिए, 1 रिमाइंडर कब आएगा, एक तो 1 में आएगा, ठीक है, और एक किस में आएगा, जो सब्ट्रैक्ट करें 1, भाई 1 तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो इसको अगर हम करें b - 1 तो 0 हो जाएगा, है ना,
तो वही b-1 का मतलब यही कि जो इसमें से घटा दो। तो बेटे 1 आ गया, 1 तो आएगा ही, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 आ गया, फिर कितना आएगा 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, 0 हो जाएगा, है ना। तो 4 माइनस 1 या 4 डिवाइड, सीधे सीधे देखिए 4 डिवाइड 3 तो 1 रिमाइंडर, फिर बेटे कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई 3, तो है ना, इसमें एक छोड़ते रहो, 9 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, है ना। इसमें से क्या करो बेटा, एक जोड़ते रहो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा ना। एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ही तो होगा बेटा, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 -8 -11 etc, ये हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इसका बनाया हम इक्विवेलेंस क्लासेस, किसका 2 का बनाया बेटे, तो 2 का 2 तो आएगा ही आएगा, है ना बेटे। और इसमें क्या है, आप ये जैसे उसमें एक जोड़ा था, इसमें एक जोड़ दो या फिर उसी में 2 जोड़ दो, है ना, तो आपको इक्विवेलेंस क्लासेस मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 2 जोड़ूंगा तो 3, 2 5, अच्छा 2 8, 9 2 11, तो ये तो 12 2 14, इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी। इसको -1, है ना, और ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो कितना -4 7 10 इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ G1, ये बन गई 1 0 1 2 की 2 इक्विवेलेंस क्लासेस सकती हैं, ठीक है बेटे। और इसको अगर तुम देखना चाहो तो ये यही है कि आप, है ना बेटे, ये बन जाएगा बेटा 2R, तो ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 3R, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 3R + 1, ये बन जाएगा 3R + 2, जैसा कि आपकी बुक्स में भी दे रखा है ना। इसको ये अगर मैं A1 कर दूँ इसे बेटे, है ना, इसको A2 मान लूँ, ये सिर्फ पार्टीशन A3 मान लूँ, तो A1 जो बनेगा बेटे वो बन जाएगा 2R, ठीक है, और A2 जो बन जाएगा बेटा 2R + 1, एक जोड़ दीजिए, और A3 जो बन जाएगा बेटा वो बन जाएगा 2R + 2, 2 ही तो जोड़ा था, और R बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये बन जाएंगी इक्विवेलेंस क्लासेस की मॉडुलो ऑफ 3 की, ठीक है। अगर इसी को मॉडुलो ऑफ n का बनाऊँ तो क्या बन जाएगा भाई, n के लिए 1 2 3 की तो यही हो गया, और n के लिए क्या बनेगा, n के लिए कितनी बन जाएंगी बेटे इक्विवेलेंस क्लासेस मॉडुलो ऑफ n के लिए जो बनेंगे बेटे, n के लिए रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर जो आएगा बेटा 0 1 2 3, एक कम आएगा n-1 यहाँ तक। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या बन जाएंगी, इक्विवेलेंस क्लासेस जो बनेगी बेटे वो बन जाएगी आपकी 0 की 1 एंड 2 कितनी बेटे n-1 इक्विवेलेंस क्लासेस, इतनी बन जाएगी n-1 इक्विवेलेंस क्लासेस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। और जब भी मैं जो है, ये इतना ही वीडियो बहुत है, और मैं एग्जांपल्स बाद में कराऊंगा सारे के सारे, ठीक है ना, इतना ही बड़ा वीडियो बहुत है। और क्या है, कोई भी आप इक्विवेलेंस रिलेशन लीजिए, आप उसकी इक्विवेलेंस क्लास बनाइए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।